हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है डीएनएस स्पूफिंग से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उन सभी लोगों के लिए जो लोग एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम देते हैं प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और भी बहुत कुछ एथिकल हैकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ आपको जानने को मिलेंगे। जो लोग हिंदी में सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए हिंदी में सीरीज़ है, और जो इंग्लिश में सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे यहाँ पे क्लासेस होती हैं। इन सब के अलावा इसमें एक एक्सपर्ट हैकर बनने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अगर वो सारी ट्रिक्स, वो सारे काम हम बिना कंप्यूटर के सिर्फ मोबाइल से ही करना चाहें, जिसे हम मोबाइल हैकिंग कह सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल से भी इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम हम उन्हें डालते रहेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि काली लिनक्स के ज़रिए काफ़ी एक्सपर्ट वे में हमें सीखने को मिले, उन लोगों के लिए काली लिनक्स की भी सीरीज़ इसमें है। तो फ्रेंड्स, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो पुराने वीडियोस देखें ताकि अच्छी तरह आपको ये सारे टॉपिक्स, ये क्लासेस अच्छी तरह समझ में आए। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो एथिकल हैकिंग बहुत कुछ इसमें आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं डीएनएस स्पूफिंग के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट के वीडियोज़ में मैंने आपको स्पूफिंग के टाइप, मैक एड्रेस और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं डीएनएस स्पूफिंग के बारे में प्रैक्टिकली। ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इनमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो भी प्रैक्टिकल्स किए गए हैं सेल्फ नेटवर्क के अंदर किए गए हैं, एक वर्चुअल डिवाइसेस बनाकर उन पर किए गए हैं, किसी दूसरे को इसमें टारगेट नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, होप सो आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप सिर्फ एक वर्चुअल बॉक्स, VMware जैसी मशीन्स या वर्चुअल लैब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या लोकल होस्ट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें आप किसी को हानि नहीं पहुंचाते। सेल्फ प्रैक्टिस की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है डीएनएस स्पूफिंग यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना है www.google.com, facebook.com, yahoo.com, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कहलाते हैं डोमेन नेम, जो कि एक यूनिक होता है किसी भी वेबसाइट का। तो डोमेन नेम सिस्टम स्पूफिंग का मतलब क्या हुआ कि हम जो डोमेन नेम है उसके साथ कुछ चेंजमेंट करेंगे, या उसमें कुछ बदलाव करना, या फिर उसके साथ कह सकते हैं छेड़खानी करना। जैसा कि स्पूफिंग का मतलब आप जानते हैं, स्पूफिंग का मतलब होता है किसी को पागल बनाना, कंफ्यूज करना, इस तरह के इसके मीनिंग्स होते हैं। तो डीएनएस स्पूफिंग में हम एक नेटवर्क को कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। इसी तरह से पहली जो एथिकल हैकिंग की क्लास थी मैंने आपको बताया था फार्मिंग के बारे में कि इसमें क्या होता है। तो डीएनएस स्पूफिंग एंड फार्मिंग लगभग सेम ही है, या फिर हम कह सकते हैं एक ही चीज़ें हैं। फार्मिंग के अंदर होता क्या है कि अटैकर जो भी पेज देते हैं, आप चाहे कोई भी पेज ओपन करो, लेकिन अगर एक हैकर ने उस पर फार्मिंग की हुई है, आपके जो नेटवर्क है या डीएनएस स्पूफिंग की हुई है, तो पेज हमेशा वही ओपन होगा जो कि उस अटैकर ने वहाँ पे सेट किया हुआ है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें आज की डेट में गूगल, फेसबुक, ट्विटर एक कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं, और जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मैंने लॉगिन किया www.google.com, www.facebook.com, तो ये साइट ओपन हो जाती है। लेकिन इसके बदले में एक अटैकर, एक हैकर जो भी होगा, वो क्या करता है कि आपका जो डीएनएस है उसे स्पूफ कर देता है। यानी कि जब भी आप लिखेंगे www.google.com, तो वो पेज ना खुल के वो वाला पेज ओपन होगा जो कि अटैकर ने दिया हुआ है। सपोज़ कीजिए हमने दो पेजेस लिए हुए हैं, एक जो कि मिलता जुलता गूगल की तरह ही है या फेसबुक की तरह है। आपने कोई भी पेज ओपन किया, आपने लिखा www.facebook.com, लेकिन जो रियल फेसबुक वाला पेज है वो ओपन ना होके एक दूसरी साइट वहाँ पे ओपन हो जाएगी जो कि उसी की तरह मिलती जुलती होगी। उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी और जो लुक्स होगी वो एकदम हम कह सकते हैं टू कॉपी होगी मेन वेबसाइट की तरह। जैसे कि हम फेसबुक को लिख सकते हैं FECEBOO की, तो आपका जो ध्यान जाएगा वो बहुत कॉमन चीज़ों पे नहीं जाता है, तो आपको दिखने में वो एकदम फेसबुक की तरह लगेगा, लेकिन जो पेज ओपन हो रहा है वो FECEBOO की फेसबुक है। तो जब आप उस पर अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन अटैकर के पास पहुंच जाएगी। ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं फार्मिंग, लेकिन आप कह सकते हैं फिशिंग। फ्रेंड्स, फिशिंग और फार्मिंग में बहुत अंतर है।
फिशिंग के अंदर आप किसी टारगेट को लिंक भेजते हो जिससे वो क्लिक करता है तो वो पेज ओपन हो जाता है, लेकिन फार्मिंग के अंदर आप किसी भी टारगेट के पास लिंक नहीं भेज रहे हो। यहाँ पे जो DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का जो एड्रेस है या फिर जो डोमेन नेम है वो चेंज हो जाता है अटैकर द्वारा भेजे गए पेज के साथ। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है कैन-एन-एबल। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आप किसी दूसरे पे टारगेट ना करें, एक नेटवर्क के अंदर ही आप वर्चुअल बॉक्स पे इस चीज़ तरह का जो प्रैक्टिकल है वो कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा इसके लिए कैन-एन-एबल। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ कैन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो सॉफ्टवेयर है किस तरह से काम करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल पे हम आपको कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जानकारी आपको दी जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से एथिकल हैकर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ये टूल है। इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं डिकोड्स है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशंस हैं, स्निफर्स है, स्निफिंग कर सकते हैं, क्रैकर्स हैं, यानी कि किसी भी पासवर्ड को आप क्रैक कर सकते हैं, अलग अलग तरह के जो पासवर्ड्स होते हैं। ट्रेसर्ट है, यानी कि आप ट्रेस रूट भी कर सकते हैं, जिसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस हैं इसी चैनल में। ट्रेस रूट के बारे में कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए, सॉफ्टवेयर्स के जरिए मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। तो आप यहाँ से ट्रेसर्ट भी कर सकते हैं, ट्रेस रूट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं CCDU है, वायरलेस नेटवर्क्स है, वायरलेस नेटवर्क की आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कितनी डिवाइसेस कनेक्ट है, और तो और आप वाईफाई का पासवर्ड भी क्रैक कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से वाईफाई का पासवर्ड भी क्रैक हो सकता है। आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक शायद आपकी समझ में आ गए होंगे। इन सब के अलावा अगर हम बात करें स्पूफिंग, तो स्पूफिंग के अंदर APR है, राउटिंग है, पासवर्ड है, वॉइस ओवर IP है। आप देख सकते हैं वॉइस ओवर IP भी जैसे कि कॉलर ID स्पूफिंग का एक टॉपिक आया था जिसमें था कि जो कॉलर की ID है वो हम स्पूफ कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था कॉलर ID चेंजर, तो उससे देखकर आपको शायद आइडिया लग जाएगा कि कॉलर ID स्पूफिंग किस तरह से होता है। यानी कि आप किसी भी नंबर को डायल करके किसी के भी पास कॉल कर सकते हैं, आपका जो मेन नंबर है वो ना जाके वो नंबर जाएगा जो कि आपने स्पूफ किया है। तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉलर ID स्पूफिंग। तो इसमें वॉइस ओवर IP भी हम उसे कहते हैं कई बार, तो वॉइस ओवर IP का भी इसमें इस्तेमाल है। इन सब के अलावा इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैलेंज स्पूफिंग है, सर्टिफिकेट स्पूफिंग है, आर्क पॉइजन राउटिंग है, HTTP फील्ड्स। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आपके काम आ सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, इन सब के अलावा अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस 64 पासवर्ड डिकोडर्स, TCP UDP टेबल्स, राउट टेबल, सिस्को टाइप 7 पासवर्ड डिकोडर, सिस्को VPN क्लाइंट पासवर्ड्स, हैश कैलकुलेटर। और आप सभी जानते हैं कि हैश पासवर्ड्स वगैरह में बहुत सारी इस्तेमाल होते हैं, तो आप उन्हें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इनको डिकोड कर सकते हैं, पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप पासवर्ड डिकोडर, तो इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि शायद एक हैकर के लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन ये टूल है। तो इस टूल के इस्तेमाल से फ़िलहाल तो मैं आपको बताऊंगा कि DNS जो स्पूफिंग है उस चीज़ को हम कैसे अंजाम देते हैं एक ही नेटवर्क पे। तो आपको नेटवर्क किसी दूसरे पे अटैक नहीं करना है, स्पेशली अपने लिए आप वर्चुअल बॉक्स या VMware जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसका जो प्रैक्टिकल है, पहले मुझे समझाना था कुछ चीज़ों के बारे में, DNS स्पूफिंग वगैरह, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसका जो प्रैक्टिकल है इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है किस तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो प्लीज़ जुड़े रहिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल से। इसके साथ ही अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।